स्वागत है आपका सिंहासन 32 की उस अमूल्य श्रृंखला में, जहां हम जान रहे हैं उन 32 दिव्य पुतलियों की कहानियां, जिन्होंने राजा विक्रमादित्य के अद्भुत न्याय, साहस और सेवा को अपनी आंखों से देखा। आज की छठी पुतली का नाम है रूपरेखा। जब राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े, तो अचानक वह छठी पुतली प्रकट हुई। उसके मुख पर तेज था, उसकी आंखों में करुणा की चमक और स्वर में दृढ़ता। उसने राजा भोज को रोका और कहा, रूपरेखा। राजा भोज ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि वह सिंहासन किसका था? क्या आप उस राजधर्म को निभा सकते हैं जो विक्रमादित्य जैसे महान राजा ने निभाया? यदि आप मेरी सुन सकें तो सुनिए एक ऐसी कहानी जहां विक्रमादित्य ने एक उपेक्षित स्त्री के लिए वो किया जो उस युग में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य किसी दूर प्रदेश से युद्ध जीतकर लौट रहे थे। रास्ता लंबा था, तो उन्होंने घोड़े को एक पेड़ से बांधकर विश्राम का मन बनाया। तभी उन्हें किसी स्त्री के करुण रुदन की ध्वनि सुनाई दी। विक्रम ने तुरंत दिशा पकड़ी और पहुंच गए एक टूटी फूटी झोंपड़ी के पास। वहां एक वृद्ध स्त्री और उसकी जवान बेटी बैठी रो रही थीं। जैसे ही उन्होंने विक्रम को देखा, स्त्री बोली, वृद्धा, राजन आप कौन हैं ये मैं नहीं जानती, पर आपकी आंखों में दया है। हम निर्धन हैं, मेरा पति दिवंगत हो चुका है, बेटी रूपवती है, पर हमारी गरीबी के कारण कोई उसका विवाह नहीं करता। लोग उसके सौंदर्य का उपहास करते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर एक जन्मदाग है। विक्रमादित्य कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने पूछा, विक्रम, क्या आप चाहती हैं कि आपकी बेटी का विवाह एक योग्य वर से हो जो उसे सच्चा सम्मान दे? वृद्धा ने कांपते हुए सिर हिलाया। तभी विक्रम ने अपने अंगरक्षक को बुलाया और वहीं खड़े खड़े घोषणा की, विक्रम, मैं विक्रमादित्य हूँ और मैं वचन देता हूँ आपकी पुत्री का विवाह उसी भव्यता से होगा जैसे किसी राजकुमारी का होता है, और उसका पति ऐसा होगा जो उसके मन, गुण और आत्मा से प्रेम करेगा, न कि उसके रूप या रूपदोष से घृणा। अगले ही दिन विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी उज्जैनी में संदेश भिजवाया, जो भी युवक सच्चे प्रेम, निष्ठा और ईमानदारी से विवाह करना चाहता हो वह दरबार में प्रस्तुत हो। कई युवाओं ने आकर अपना नाम दिया, पर राजा ने स्वयं एक युवक चुना, धीरव्रत नामक एक साधारण ब्राह्मण युवक, जो गरीब था पर चरित्रवान, विद्वान और कोमल हृदय था। राजा ने उसके सामने सत्य रखा, विक्रम, उस कन्या का चेहरा सुंदर है, पर एक कोना जन्मदाग से भरा है। क्या तुम उसे वैसे ही स्वीकार कर सकोगे? राजन, शरीर तो नश्वर है पर आत्मा का सौंदर्य चिरस्थायी होता है। यदि कन्या गुणवान हो तो मैं उस पर गर्व करूंगा। विक्रमादित्य ने उसी दिन उस कन्या रूपवती और धीरव्रत का भव्य विवाह कराया। नगर में उत्सव हुआ और विक्रम ने उस विवाह में अपनी बहन की तरह कन्या को विदा किया। पर यही नहीं, राजा ने धीरव्रत को एक विद्या केंद्र का प्रमुख बनाया, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके, और उस वृद्धा माँ के लिए एक सुंदर आश्रयगृह भी बनवाया। समय बीता, लोग आज भी कहते हैं जो रूप में भिन्न हो वह मन से भी हीन हो, पर विक्रमादित्य ने अपने कर्म से इस सोच को झुठला दिया। उन्होंने दिखाया कि राजधर्म का अर्थ केवल युद्ध जीतना या दान देना नहीं, बल्कि यह भी है किसी अजनबी की पीड़ा को अपनाना और उसे सम्मान देना। राजा भोज, क्या आप किसी उपेक्षित स्त्री के लिए इतना कर सकते हैं? क्या आप समाज की संकीर्ण सोच से लड़ सकते हैं जब वह किसी कन्या को तिरस्कार करे? यदि नहीं है तो अभी पीछे हट जाए, क्योंकि यह सिंहासन केवल एक वीर योद्धा का नहीं, बल्कि एक न्यायकारी हृदय का भी प्रतीक है। और इस तरह छठी पुतली रूपरेखा ने राजा भोज को एक और परीक्षा में डाल दिया, न्याय, करुणा और नारी सम्मान की परीक्षा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आज के राजा विक्रमादित्य जैसी करुणा दिखा सकते हैं?